नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। इन दिनों पूरे प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की चर्चा है और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और सरकार आमने सामने नजर आ रही है। विपक्ष भी सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साध रही है कि सुक्खू जो है वो चुनावों से भाग रहे हैं, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का साफ कहना है कि जब तक आपदा की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, सड़कें बहाल नहीं हो जाती और लोगों को राहत नहीं मिल जाती, तब तक चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। तो जब हमने ये बात सुनी और विपक्ष के आरोप लगे तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमें इसकी सच्चाई के बीच में जाना चाहिए कि आखिर प्रदेश में क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है कि हम चुनाव नहीं करवा सकते हैं, या क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इन चुनावों से भाग रही है, या जो भाजपा जो आरोप लगा रही है वो सच है। सच की तह पर जाने के लिए जरूरत थी एक शोध की, यानी एक रिसर्च की कि ये जो बाढ़ आई, ये जो आपदा आई, इससे प्रदेश के क्या हालात हैं। हालांकि एक बयान में आपको पहले सुनाना चाहूंगा जयराम जी का भी, वो भी अक्सर बार बार कह रहे हैं कि अभी भी आपदा के जख्म भरे नहीं हैं और बार बार कह रहे हैं कि अभी भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सरकार को काम करने की जरूरत है। लेकिन जब चुनावों की बात आती है तो उनके ये सुर बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि आपदा इतनी बड़ी नहीं है कि चुनाव ना हो सके। तो इसको लेकर के ब्लैक एंड व्हाइट का जो इनाउंस हमारा जो डेस्क है, जो पूरे रिसर्च करता है और कंटेंट पर काम करता है, उसकी इंचार्ज अंकिता वर्मा को हमने ये काम दिया कि बताइए प्रदेश में हालात क्या है। तो मेरे सामने वो रिपोर्ट है, आइए पहले हल्की सी नजर इस रिपोर्ट पे मार लेता हूं कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट का पहला हिस्सा है कि हिमाचल प्रदेश में इस समय 45% हिस्सा जो है वो इस बार की आपदा से प्रभावित हुआ है। और ये बात हम, आप क्या, कांग्रेस भाजपा से लेकर के सब लोग जानते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी सदी की आपदा से हिमाचल प्रदेश गुजरा है। अब आंकड़ों से इसको मैं समझाना चाहूंगा। वर्ष 2025 में इस बार 77 बार अचानक बाढ़ आई है, जिसे हम बादल फटना कहते हैं, जबकि 81 बड़े भूस्खलन हुए हैं और 41 बादल फटने की बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। और ये घटनाएं एक जगह सीमित नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश का कोई विशेष क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हुआ है। चंबा के भरमौर से लेकर के ऊना का बाजार तक पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इस आपदा से प्रभावित हुआ है। यानी पहली बार हुआ है कि पहले ये आपदाएं पहाड़ी क्षेत्र में नजर आती थी, लेकिन इस बार प्रदेश के पहाड़ से लेकर के मैदानी जिले सब इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। अब बात करते हैं सड़कों की, जो सबसे बड़ा मुद्दा सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि सड़कों के हालात ठीक नहीं है। तो हमारी रिसर्च टीम जो अंकिता वर्मा की रिसर्च टीम पे वो क्या कह रही है, ये देखिए रिपोर्ट सामने है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल सड़कों की जो लंबाई है वो है 41,624 किलोमीटर। और सबसे अहम बात कि इस समय 4 लेन शामिल नहीं है, यानी ये सड़कें हमारे जिला को जोड़ती हैं और अधिकांश सड़कें जो हैं इसमें वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं। और इनमें 39,102 किलोमीटर सड़कें जो हैं बरसात और इस आपदा में हुई लगातार बारिश के चलते प्रभावित हुई हैं। और सबसे अहम बात 9,565 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़कें हैं वो इस बारिश की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब आप खुद आंकड़ा देख लीजिए कि 41,000 में लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित है, या वो बह गई है या बड़े स्तर पे उनकी रिपेयर होने की जरूरत है। यही नहीं, 86 पुल और 2,141 कलवर्ट भी जो है इस बाढ़ की चपेट में आकर बह गए हैं। अब बात करता हूं पैसों की। यह आधिकारिक जो रिपोर्ट है सरकार को क्या गई, आपको बता दो कि सबसे अधिक नुकसान कहां हुआ है, मंडी जोन में, जहां से जयराम ठाकुर आते हैं। और उन्होंने मांग भी की थी कि एरिया स्पेसिफिक जोन होना चाहिए था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर बाढ़ राहत कोई पैसा आता है वो पूरे प्रदेश में बढ़ जाता है, जबकि नुकसान सराज में हुआ है। तो इसलिए पीएम से जो पैकेज आए 1500 का, जो भी नहीं आया है, जिसको सरकार मांग रही है बार बार, उन्होंने कहा था वो एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए कितना सराज को मिलेगा, कितना कुल्लू को मिलेगा, कितना कांगड़ा को मिलेगा। जबकि प्रदेश सरकार
सरकार का साफ कहना है कि ये केंद्र का विषय नहीं है, यह सरकार का विषय है। सरकार तय करेगी कि किस क्षेत्र को कितने पैसे देने हैं। तो आइए मैं अब आंकड़ों की बात करूं तो मंडी जोन के पीडब्ल्यूडी ने सबसे अधिक अपना नुकसान का आंकलन किया है और 800.80 करोड़ रुपए का नुकसान पीडब्ल्यूडी का सड़कों का हुआ है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब बात करता हूं शिमला भी पीछे नहीं है। 734.80 करोड़ का नुकसान जो है वो शिमला डिवीजन ने भेजा है अपना, जबकि कांगड़ा जोन में 635.86 करोड़, हमीरपुर जोन ने 633.86 करोड़ का नुकसान का आंकलन किया है। अगर मैं पूरे प्रदेश का लगभग 2800 करोड़ के करीब यह आंकड़ा बनता है, यानी जितना हमें पैसा मिला है उसका 2 गुना नुकसान। 1500 करोड़ रुपया पीएम ने जो पैकेज दिया था वो उससे ज्यादा, यानी उससे लगभग डबल का नुकसान हमारा सिर्फ सड़कों का ही नुकसान हुआ है। हालांकि अभी इसमें मैंने पेयजल का आंकड़ा नहीं लिया, विद्युत विभाग का आंकड़ा नहीं लिया, अभी मैंने इसमें राजस्व विभाग का आंकड़ा नहीं लिया, जो बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 7000 परिवार तो सीधे तौर पे जो है उनके घर, मकान और खेतों को नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान अलग है, मैं सिर्फ सड़कों की बात कह रहा हूं। अब मुद्दा उठता है कि पंचायती राज चुनाव में क्यों जो एक्ट लगा है इस समय, डिजास्टर एक्ट, वो क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। आपको बता दूं, जब डिजास्टर एक्ट प्रदेश सरकार ने लागू किया था तो सबसे अहम बात थी कि इस एक्ट के लगने से फायदा क्या होगा। एक तो आपको बता दूं, इस एक्ट लगने से सबसे अहम बात होती है कि सरकार कोई भी निर्णय लेती है वो एक्ट के चलते और प्रभावशाली हो जाता है और आपदा प्रबंधन से लेकर के सहायता, पुनर्वास, राहत के कार्यों में तेजी आ जाती है। दूसरा, फंडिंग। अभी तक पूरी तरह से प्रदेश सरकार फंडिंग के लिए केंद्र पर निर्भर है, लेकिन इस एक्ट के लगने वाले अब अन्य जो हमारी वित्त पोषक एजेंसियां हैं, इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसियां हैं, सरकार डायरेक्ट उनसे फंडिंग ले सकती है। इसलिए जरूरत है कि ये एक्ट प्रदेश में लागू हो ताकि वर्ल्ड बैंक से लेकर के, एडीबी से लेकर के, नाबार्ड से लेकर के इन संस्थाओं से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार पैसा ले सके। तो ये वास्तविक हालात हैं। प्रदेश की 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को इससे नुकसान हुआ है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव करवाना उनकी प्राथमिकता है और वो पंचायतों का पुनर्गठन भी करेंगे, लेकिन एक्ट नहीं हटा सकते क्योंकि इससे पुनर्वास और राहत के कार्यों में न केवल फंडिंग बल्कि एग्जीक्यूशन में भी समस्या आएगी। तो अब देखना है कि इस मुद्दे पे इलेक्शन कमीशन और सरकार आमने सामने है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप जो एक्ट है इसे वापस लीजिए, जो आप एक्ट प्रदेश में लागू है। सरकार का कहना है कि आप जो आपने रोक लगाई है पुनर्सीमांकन में, आप उसे वापस लीजिए। तो इन दो की लड़ाई के बीच में सबसे अहम बात है आपदा में पुनर्वास प्रभावितों को अति शीघ्र जो है वो राहत मिले। इसी को लेकर के सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी चुनाव है, लगता है चुनाव तय समय पे ही होंगे क्योंकि सरकार और इलेक्शन कमीशन लगभग दोनों चुनाव करवाने पर सहमत है। लड़ाई सिर्फ तिथियों की है, लेकिन हमें देखना है कि क्या हमें मात्र राजनीति करनी है या पंचायती राज चुनाव करने हैं, या वाकई इस सदी की सबसे बड़ी जो आपदा है उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके जख्मों को वाकई ही मरहम लगाना है। इस सवाल जनता के बीच में छोड़ता हूं और मेरा काम तो है आंकड़ों के माध्यम से सच्चाई को आपके बीच में लाना। अपनी कमेंट जरूर दें, राय रखें। आपसे एक शिकायत है, आप हमें बहुत प्यार देते हैं, लाखों में हमारी खबरें जाती है, लेकिन फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि आप जब हमारे परिवार में शामिल होते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर, और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित और कैमरा पे है मेरे साथी विशाल। और जबकि इस पूरी रिसर्च के लिए पूरा श्रेय जाता है अंकिता वर्मा को। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।